हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अक्सर लोगों के साथ मारपीट वगैरह झगड़ा हो जाती है, किसी भी तरह का अपराध घटित हो जाता है और पीड़ित व्यक्ति एफआईआर दर्ज करने के लिए भटकता रहता है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति, कोई महिला ससुराल में मर जाती है और उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज होती है किसी भी कारणवश। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ से एफआईआर दर्ज करा सकता है थाने में, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम बताएंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नई धारा के अनुसार आज हम बताएंगे कि कब हम 173(4) की प्रार्थना पत्र देकर सीधे थाने से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सीधे थाने से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके साथ ए नाम के व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ। अब इसके साथ कोई ऑफेंस हुआ तो ये व्यक्ति जाता है पुलिस स्टेशन में। ध्यान समझिएगा, यह व्यक्ति, इसके साथ ऑफेंस क्रिएट हुआ, यह गया पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने क्या किया, इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। इसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब बेचारा परेशान है कि अब आगे क्या किया जाए। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे उसकी एफआईआर दर्ज होगी। देखिए, अब मान लीजिए इसके साथ ए नाम के व्यक्ति के साथ अपराध घटित हुआ है, वह पुलिस स्टेशन में जाता है, एफआईआर इसकी दर्ज नहीं होती है। उसके बाद यह व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए, एसपी साहब के पास। एसपी पुलिस अधीक्षक के पास जाएगा और यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश करवा सकता है। अगर एसपी साहब चाहें तो सीधे यहाँ से एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर एसपी साहब भी आपकी एफआईआर को नहीं सुनते हैं, एफआईआर आपकी दर्ज नहीं करवाते हैं, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तब आपके पास दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है कि आप कोर्ट में जाएं और परिवाद दाखिल करें। परिवाद 2 की धारा 223 के तहत बीएनएसएस 223 बीएनएसएस के साथ आप कोर्ट में जाकर परिवाद दाखिल करेंगे तो आपकी कार्रवाई वहां पर शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं परिवाद दाखिल नहीं करूंगा, मैं सीधे थाने से एफआईआर दर्ज करवाऊंगा, तो आपको जाना होगा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र देना होगा। तो इसी के तहत हम बताएंगे कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश होगा। अब कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या प्रारूप होने चाहिए, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखिए, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस। अब 173(4) प्रार्थना पत्र के अंतर्गत क्या क्या बातें मेंशन होंगी, उस बातों को मैं मोटी मोटा बता दे रहा हूं। देखिए, अब आप अपनी प्रार्थना पत्र में बाकायदे जिस ज्यूरिडिक्शन में आता है, वह जो थाना बताया गया यहाँ पर, जहां पर घटना घटित हुई है, इस थाने के अंतर्गत आप इसकी ज्यूरिडिक्शन देंगे और प्रार्थना पत्र में लिखेंगे सब कुछ अपनी बातों को मेंशन करते हुए एक एप्लीकेशन के तहत। इस एप्लीकेशन के तहत आप पूरी बात को लिखेंगे। न्यायालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थना पत्र संख्या, यहाँ पर जो आप पीड़ित हैं नाम लिखिए, फिर बनाम, प्रतिवादीगण जितने भी अभियुक्त हैं, प्रस्तावित अभियुक्त, उनका नाम लिखिए और थाना लिखिए और जिला लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 74 निम्न है। अब उसके बाद जो भी आपने एसपी साहब को दरखास्त दी है रजिस्ट्री वाली, उस रजिस्ट्री को पूरा बाकायदे इस पे नीचे लिखकर मेंशन कर दीजिए और लास्ट लाइन में लिखेंगे कि हम प्रार्थी थाने पर गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने एसपी साहब को जरिए रजिस्ट्री सूचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब हम श्रीमान के यहाँ प्रार्थना पत्र 173(4) दे रहे हैं। थाना अध्यक्ष को आदेशित करें कि हमारा मामला दर्ज करके विवेचना करने की कृपा करें। ठीक, इतना हो गया। अब आप इसको पेशी करवाएंगे एक एफिडेविट की शपथ पत्र के साथ, और जो भी आपके साथ डॉक्यूमेंट है
जो एविडेंस है उस सारी एविडेंस को आप पीछे नत्थी कर देंगे, फाइल लगाकर कोर्ट के सामने पेश करेंगे, पेशी होगी और रिपोर्ट मांगी जाएगी। थाने से संबंधित थाने से रिपोर्ट मांगी जाएगी। रिपोर्ट में यही मांगा जाता है कि क्या संबंधित प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग, कोई मुकदमा पंजीकृत है अथवा नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट मांगी जाएगी, थाने से रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद तब सुनवाई की तिथि आती है और सुनवाई होती है। जो भी आपने शपथ पत्र के साथ दाखिल किया, सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस सब अपने वकील साहब के माध्यम से आप शपथ पत्र में दे सकते हैं। बहस करेंगे, बहस के बाद फाइल आदेश में जाती है, आदेश के बाद एलाऊ। अब वहाँ पर दो कंडीशन होती है, या तो एलाऊ होगी या फिर रिजेक्ट होगी या फिर कंप्लेंट हो जाएगी। मतलब कि या तो जज साहब सीधे थाने पर आदेशित कर देंगे कि एफआईआर दर्ज की जाए, या फिर वो पूरे पत्र उस 56(3) इस प्रार्थना पत्र को ही निरस्त कर सकते हैं कि इसमें कोई, अब या तो फिर कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, यानी कि परिवाद में तब्दील कर देंगे 223 के बयान के लिए। तो ये सब सारी प्रोसीजर है। अगर आपका प्रार्थना पत्र एलाउ हो जाता है, एलाउ होने के बाद पैरोकार के माध्यम से आप उस प्रार्थना पत्र को थाने पर भेजते हैं और आपकी एफआईआर पंजीकृत कर ली जाती है। और जब एफआईआर पंजीकृत हो गई तब उसकी विवेचना शुरू हो जाती है। अगर एफआईआर पंजीकृत नहीं करते हैं, मान लीजिए कि एप्लीकेशन अलाउ होने के बाद भी एफआईआर पंजीकृत नहीं होते हैं, तब आप पुनः जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिस कोर्ट में आपने दरखास्त दिया था 173(4) की, आप वहां पर एक दरखास्त लगा सकते हैं रिपोर्ट मांगने के लिए कि सर प्रस्तुत प्रकरण में अभी तक एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, रिपोर्ट तलब करें। तो रिपोर्ट तलब कर लेते हैं कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है। उसके बाद अगर दर्ज हुआ तो विवेचना चलेगी। विवेचना में वही सारी प्रोसीजर रहती है इन्वेस्टिगेशन वाली, कि आपका बयान होगा, आपके जो गवाह दिए उनका बयान होगा, घटना की नक्शा नज़री देखी जाएगी, कौन कौन से क्या क्या एविडेंस है, आसपास के सर्कमस्टेंस में क्या क्या घटित हुआ, तो सब कुछ बाकायदे मेंशन किया जाता है इस घटना में। अगर जमानती अपराध हैं तो अभियुक्त को, जो अभियुक्त रहेंगे उनकी कच्ची जमानत दे दी जाती है थाने से ही 35(3) की नोटिस के तहत, या फिर अगर गैर जमानती अपराध है तो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। फिर चार्जशीट सबमिट कर देती हैं। वहाँ पर एक स्टेप और होता है कि अगर मान लीजिए एफआईआर के बाद भी पुलिस क्या करती है, एफआईआर लगा सकती है। अगर घटना साबित सही नहीं होता है तो पुलिस क्या करेगी, फाइनल रिपोर्ट लगाकर भेज देगी कि यह घटना फर्जी और मनगढ़ंत है। अगर घटना सही है तब कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की जाती है। चार्जशीट के बाद सारी कार्रवाई ट्रायल शुरू होती है, वहाँ से इंक्वायरी के बाद ट्रायल होता है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं 173(4) के तहत। तो अगर आपको कोई एफआईआर दर्ज करवानी है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, अगर आपके साथ सच में अपराध हुआ है, तो थाने वाले ने सुने, एसपी साहब ने सुने, तो आप सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपको वहाँ से न्याय मिलेगा अगर आपके साथ सच में कोई अपराध हुआ है तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी फीडबैक के तौर पर कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद।